केवल पॉइंट्समैन कैटेगरी में है अभी, और इसके रास्ते ईआई को सी में करने के लिए सबसे बड़ा कोई रोड़ा आ रहा है तो वो आ रहा है जॉब एनालिसिस। आप बता दीजिए पॉइंट्समैन कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी का जॉब एनालिसिस हो रहा है क्या? पॉइंट्समैन सेफ्टी कैटेगरी का कर्मचारी है, 12 घंटे ड्यूटी पे रह रहा है, तो ये क्यों ट्रीट किया जाता है कि पॉइंट्समैन हमेशा 12 घंटे काम नहीं कर रहा है? पॉइंट्समैन जब ड्यूटी पे रहता है, अपनी ड्यूटी पे एक बार आ जाए, 12 घंटे अगर ड्यूटी पे रह रहा है तो उससे कोई ना कोई काम करवाया जाता रहता है, फिर पूरा काम उसका ट्रीट क्यों नहीं किया जाता कि काम कर रहा है? जब भी जॉब एनालिसिस करवाया जाता है तो गाड़ी का टाइम फिक्स होता है कि लाइन क्लियर के बाद में, गाड़ी छोड़ने के बाद में आपका इतना टाइम काम किया, और उससे जब जॉब एनालिसिस करते तो जॉब एनालिसिस में वो काम निकल के आता नहीं है, और इसीलिए ये रोस्टर आज तक पड़ा हुआ है। तो सर सबसे पहले कि जॉब एनालिसिस की परिकल्पना ये चेंज होना चाहिए, जॉब एनालिसिस होना ही नहीं चाहिए। जब तक ये जॉब एनालिसिस नहीं हट सकता ये रोस्टर का कोई रास्ता मुझे लगता नहीं हो पाएगा। उसके बाद में सर संटिंग अलाउंस की बात करनी। संटिंग हम करते हैं और अलाउंस दिया जाता है गार्ड और ड्राइवर को। जब संटिंग पॉइंट्समैन कर रहा है, पॉइंट्समैन संटिंग में केवल कितनी बार, हर साल लगभग 10 से 15 पॉइंट्समैन जो अपनी संटिंग के दौरान जान गंवाते हैं। पिछली बार एक अमर कुमार का भी बहुत फेमस केस हुआ था, जो बफर के बीच में चिपका हुआ रह गया। क्या एक बरौनी रेलवे स्टेशन की बात थी, तो क्या संटिंग के जब भी करवाते तो पावर में क्या एक कैमरे की व्यवस्था नहीं हो सकती है, ये पॉइंट्समैन और ड्राइवर देख सके? आज भी वो परिकल्पना जो अंग्रेजों को जमाने चल रही थी, झंडी दिखा के आते रहो, बराबर देख नहीं पाता कर्मचारी बीच में, कितनी बार कितने पॉइंट्समैन सही होते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी में चेंज होना चाहिए, इसके लिए डिमांड उठाई जानी चाहिए ताकि संटिंग में पॉइंट्समैन की जान नहीं गंवानी पड़े। इसके अलावा सर जो सेफ्टी गियर्स रेलवे बोर्ड ने 2022 में लेटर निकाला है, सेफ्टी गियर सब जगह लगभग मिलना चालू हो गए हैं। मैं इनमें बात करना चाहूंगा कि जो विंटर कोट, विंटर जैकेट और रेनकोट मिल रहे हैं उनका एक कलर यूनिक कर रखा है, वो कलर ऑरेंज। जो ट्रैकमैन को जो कलर दिया जाता है वो सभी कैडर में वही दिया जा रहा है। तो इसका जो कलर है वो ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट में हमारा ड्रेस कोड में ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर का ही मिलना चाहिए। सेफ्टी जैकेट जो है वो जालीदार होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में सेफ्टी जैकेट पहनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और प्रशासन इतनी ज्यादा सख्ती बरत रहा है इसके मामले में कि गर्मी टाइम में अगर सेफ्टी जैकेट नहीं तो आए दिन कर्मचारी को वार्निंग लेटर इशू किए जाते हैं, तो इसमें भी एक सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सर जो सेफ्टी शूज दिए जा रहे हैं वो सभी जगह रेलवे बोर्ड के लेटर में लिखा हुआ है कि ब्रांडेड कंपनी का सेफ्टी शूज मिलना चाहिए, लेकिन सभी जगह ब्रांडेड कंपनी का शूज नहीं दिए जा रहे हैं, लोकल खरीद के दिए जा रहे हैं कर्मचारी को। तो इसमें भी बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए। इसके अलावा सर जो रिक्रूटमेंट है हमारी एलडीसी जीडीसी, जिस प्रकार से रेलवे बोर्ड के आदेश भी हर साल जॉन को अपना कैलेंडर बना के और कैलेंडर वाइज भर्ती निकालनी है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए। वैसे जीडीसी का भी एक कैलेंडर बनना चाहिए और उसी हिसाब से जो वैकेंसी करवाई जानी चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा रहता है कि जो ऑन रिक्वेस्ट दूसरे जोन से या डिवीजन से ऑन रिक्वेस्ट क्लियर करते हैं तो उसमें वो कैडर का परसेंटेज वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कई डिवीजन ऐसे हैं जहाँ 3-3, 4-4 साल से 5-5 साल हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं आती है। तो वो जो परसेंटेज फिक्स कर रखा है रेलवे बोर्ड ने, उस परसेंटेज के साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, समय पर कैलेंडर के अनुसार भर्ती आनी चाहिए। इसके अलावा सर जेपीओ का मैटर है। जेपीओ का मैटर पे देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हैंडब्रेक लगाना जो सिस्टम में चल रहा है, एक एनएफआईए ने भी उसके लिए लेटर लिखा था कि भाई ये सिस्टम गलत है। गार्ड अकेला रोड साइड सिस्टम में पॉइंट्समैन अकेला रहता है, नहीं कर सकता है, तो एक तरफ सहयोग करवाने के लिए अगर इसमें रेलवे बोर्ड ने अनुशंसा की तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी चल रहा है प्रेजेंट में उस पर रोक लगा रखी है, तो उसको हटाना जरूरी है। इसके अलावा सर एसडब्ल्यूआर की बात की गई थी। यहाँ पे एसडब्ल्यूआर में पूरा रेलवे में अगर यूनिक नियम है, यूनिक काम की प्रकृति भी सब जगह एक ही है, तो एसडब्ल्यूआर में हर जगह डिवीजन और जोन अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अलग अलग नियम चेंज कर देते हैं, वो गलत है। सब जगह कॉमन नियम होना चाहिए। हमारे एनडब्ल्यूआर का मैं बता देता हूँ, एनडब्ल्यूआर में भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, उसमें कर रखा है कि पॉइंट्समैन से प्लेटफॉर्म पर ऑफिस में साफ सफाई करवाई जाएगी, प्लेटफॉर्म की धुलाई करवाई जाएगी। क्या पॉइंट्समैन सफाई कर्मचारी है क्या? जब सफाई कर्मचारी की रेलवे ने पोस्ट ही खत्म कर दी, तो प्राइवेट इंप्रेस से सब जगह सफाई का काम होना चाहिए, पॉइंट्समैन से इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि पॉइंट्समैन 12 घंटे काम अलग कर रहा है, सेफ्टी कैटेगरी कर्मचारी अलग है, और केवल अगर मान लो किसी भी स्टेशन मास्टर एसएसटी से तालमेल नहीं है तो उसके साथ में शोषण किया जाता है, बार बार में उसको परेशान किया जाता है, जैसे कई तरह कर्मचारी अब साथ में रहते हैं। इसके अलावा सर हमारे एनडब्ल्यूआर में मैं अजमेर डिवीजन की बात करूं, जैसे इन्होंने भी एनआर का बताया था,
13 स्टेशन है जहाँ पे मेन लाइन में एक स्टेशन जैसे अजमेर से लेके और आलमपुर का एक सेक्शन है, उस सेक्शन में सर यूनिक गाड़ी सब जगह कॉमन गाड़ी जाती है। कॉमन गाड़ी जाने के बाद में 13 स्टेशन ऐसे जहाँ ई रोस्टर कर रखा है, बाकी जगह सी रोस्टर कर रखा है। जब काम की प्रकृति सब जगह एक ही है तो काम सब जगह एक ही, तो रोस्टर भी सब जगह एक ही होना चाहिए। थोड़ा बोलिए भाई, इतना बोले